क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हमने देखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही पूछे जा रहे हैं और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के लेक्चर में हम इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे सब इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर हम धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। रघुवीर आफ्टर ट्रेवलिंग 84 किलोमीटर फाउंड दैट इफ ही ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर एन आवर मोर ही वुड टेक 5 आवर लेस। ही एक्चुअली ट्रेवल्ड एट ए रेट ऑफ। चलिए हम इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा यात्रा किया होता तो उसे 5 घंटे का कम समय लगता। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह वास्तविक में किस स्पीड से यात्रा किया होगा। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस हम कितना पता है, 84 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमें स्पीड पता है नहीं, स्पीड पता है ना तो हमें टाइम पता है ना तो हमें स्पीड पता है। पता है तो हमें क्या पता है, सिर्फ डिस्टेंस पता है। अब आप कहेंगे ये क्या है। देखिए भैया, चलिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि एक रास्ता है 84 किलोमीटर का और वह जो लड़का था वह इस रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा चला होता। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ज्यादा चला होता, हमें यह पहले की स्पीड नहीं पता है कितनी स्पीड थी, हमें सिर्फ इतना कहा है यदि वह पहले की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा से चला होता। और ना तो हमें यहाँ टाइम पता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चला होता तो उसे 5 घंटे का कम समय लगता। ना तो हमें यहाँ पे स्पीड पता है ना तो हमें यहाँ पे टाइम पता है। हमें सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह इतने स्पीड से चला होता, पहले की स्पीड हमें नहीं पता है कितना थी, वह पहले स्पीड के मुकाबले अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चला है तो वह पहले समय के मुकाबले 5 घंटे कम समय में पहुंचता है। ठीक, समझ में आ गया इसको। देखिए अब हमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। अब देखिए ना तो हमें यहाँ पे स्पीड पता है ना तो हमें टाइम पता है। देखिए हम स्पीड को मान लेते हैं, लेट स्पीड को हम मान लेते हैं x और टाइम को मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हमने क्या माना है, कैपिटल टी, क्योंकि हमें पता नहीं है। टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी और डिस्टेंस हमारा कितना है 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर और स्पीड हमारी कितनी है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने इसको मान लिया था। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, यदि वह 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चला होता, हमारे पास पहले स्पीड कितनी थी x थी ना, यदि वह 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलेगा तो हम उसमें 5 ऐड कर देंगे कि नहीं। यदि वह 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो हम 5 ऐड कर देंगे उसमें। अब देख पहले कितना टाइम था, t था, लेकिन यदि वह इतने घंटे की स्पीड से चलता है तो उसे 5 घंटे का कम समय लगता है। पहले था हमारे पास टी, अगर 5 घंटे कम समय लगता है तो हम टी में से 5 घटा देंगे, टी माइनस 5 कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं, समझ गए कि नहीं है। अब देखो, अब यहां से क्या आप टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 5 बराबर 84 बटा x प्लस 5। देखो हमने कुछ नहीं किया, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें डिस्टेंस पता थी, डिस्टेंस हमने रख दिया। हमारे पास हमने पहले की स्पीड मान ली थी x। यदि वह पहले की स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलता है, वह 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलता है, हमने 5 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसे पहले की टाइम में से 5 घंटे का कम समय लगता है अगर वह इतनी स्पीड से चलता। तो पहले का टाइम t था, हमने इसमें से 5 घटा दिया, यानी कि 5 घंटे कम समय लग रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से t है ना, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं, वही हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा है। ठीक, समझ में आया। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी 84 किलोमीटर, डिस्टेंस थी 84 किलोमीटर और स्पीड थी पहले की कितनी x थी, 84x माइनस 5 बराबर 84 अपॉन x प्लस 5। ठीक, समझ में आया। अब देखो आगे सॉल्व, हमारे पास कितना आया है 84 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 84 बटा x धन 5, यही है ना। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 84 माइनस 5x बटा x बराबर 84 बटा x धन 5। अब इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है।
84x प्लस 84 पंचे 520 5 48 420 माइनस 5x² माइनस 5x² माइनस 25x बराबर 84x। यहाँ पे भी 84x होगा। अब देखो यहाँ 84x कट जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे 5x² प्लस 25x माइनस 420 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 5 48 520 बराबर 0। अब यहाँ से x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। x प्लस 12 माइनस 7 x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक वैल्यू आएगी x प्लस 12, एक वैल्यू आएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आएगी x बराबर माइनस 12, एक वैल्यू आएगी 7। जो पॉजिटिव होगी हम वही वैल्यू लेंगे। x बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था कि नहीं? आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर एक दो बार सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। और जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, कहो तो फिर से समझा दें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको फिर समझा देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, had he moved 3 kilometer per hour faster he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometer per hour slower he would have taken 40 minutes more. The distance in kilometer is। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। एक आदमी वह तय करता है निश्चित दूरी स्कूटर से, यदि कह रहा है कि वह तय करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से तो उससे 40 मिनट का कम समय लगता है। और कह रहा है कि he had moved 2 किलोमीटर पर आवर, यदि वह तय करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमे स्पीड से तो उसे 40 मिनट का ज्यादा समय लगता है। हमें कह रहा है कि हमें दूरी बतानी है किलोमीटर में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, निश्चित दूरी। यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता है तो हम सबसे पहले लेट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस मान लेंगे कितना है d। क्योंकि देखो हमें यहाँ पे सिर्फ दी गई है निश्चित दूरी। कितनी निश्चित दूरी हमें यहाँ नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं d। इतना निश्चित दूरी दिया गया है जो कि आदमी स्कूटर से तय करता है। ठीक, d हम मान लेते हैं। अब हमसे कह रहा है had he moved 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब हमसे यहाँ भी कह रहा है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चल रहा है। हमें यहाँ पे पहले की स्पीड नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें पहले की स्पीड नहीं पता है। हमें सिर्फ कह रहा है कि यदि वह पहले की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो हमें यहाँ पहले की स्पीड नहीं दी गई है तो हम पहले की स्पीड भी मान लेते हैं। लेट स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड मान लेते हैं x। अब देखो जो x पहले की स्पीड थी इस स्पीड से वह यदि वह 3 किलोमीटर ज्यादा तेज चलता है तो वह 40 मिनट का कम समय उसे लगता है। तो यहाँ हमें टाइम भी नहीं पता है कितना दिया गया था टाइम, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि वह पहले की समय से उसे 40 मिनट का कम समय लगता है। तो हम यहाँ पे टाइम भी मान लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू t। समझ में आया? ना तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता था, ना तो हमें यहाँ पे स्पीड पता था, ना तो हमें टाइम पता था। अब देखो जब हमें तीनों नहीं पता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना फार्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम हमने क्या माना है t, टाइम हमने माना t, डिस्टेंस हमने मान लिया कैपिटल D है और स्पीड कितना हमने माना x है। ठीक, इतना हमने माना था। अब देखो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह सर्टेन डिस्टेंस ऑन, यदि वह निश्चित दूरी से हमने d मान लिया था तो d हमने रख लिया। यदि वह ही मूव 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, जो पहले की स्पीड थी, यदि वह 3 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलता है पहले की स्पीड से, तो 3 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलता है तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखो तो उससे जब 3 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलता है तो उसे 40 मिनट का कम समय लगता था, तो जो पहले का समय था उससे 40 मिनट कम समय लगा। टी माइनस हम कर देंगे 40, क्योंकि यहाँ पे हमें कम समय लगा है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे तेजी से स्पीड से चला, अगर धीरे स्पीड से चला होगा तो हम यहाँ माइनस करते। ठीक, अभी आगे दिया गया है उसमें भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से
t माइनस 40 इक्वल टू डी अपान एक्स प्लस 3 आ गया ना। अब यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू t बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड लिख सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू हम रख सकते हैं डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड हमारी कितनी थी, x थी, तो हम यहाँ पे x कर देंगे माइनस 40। अब देखो एक चीज, जब भी आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको यूनिट पर ध्यान देना है। जब चाहे जो भी क्वेश्चन आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से पूछता है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यूनिट। अब यूनिट पर ध्यान देके क्या करना है, सबसे पहले हमें यूनिट सेम करनी है। हम सबसे पहले क्या सेम करेंगे, यूनिट। तो देखो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया, यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो हम इसको भी आवर में बदलेंगे। तो आवर में मिनट को आवर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। 40 मिनट है ना, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे बटा डी बटा एक्स प्लस 3। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 0 0, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आएगा 2 बटा 3। हम इसको मिटा के 2 बटा 3 लिख देते हैं। ठीक, 2 बटा 3, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं। डी बटा एक्स माइनस डी बटा एक्स प्लस 3 बराबर 2 बटा 3। इतना आपको आ गया ना। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। आएगा डी एक्स प्लस 3d माइनस डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 2 बटा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब देखो यहाँ से इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अगर हम डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से डी कॉमन ले लें, यहाँ से और यहाँ से, इतना हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अब देखो हम यहाँ से x और x काट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3d अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 2 बटा 3। 3 तिहाई 9d बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x। एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। हमने इतना तक सॉल्व कर लिया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये सब कहां से आया। हमने पहले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, एकदम सेम टू सेम, कहीं कुछ नहीं किया है। उसमें डिस्टेंस पता थी, तो उसमें डिस्टेंस पता थी, इसमें डिस्टेंस नहीं पता थी, तो हमने डिस्टेंस को डी मान लिया। हमने सेम टू सेम वैसे सॉल्व किया है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब हमसे कह रहा है कि यदि वह तय करता है 2 किलोमीटर धीरे स्पीड से, यानी कि जो पहले की स्पीड थी वह उस स्पीड से धीमा हो जा रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा हो जा रहा है, और जो पहले का समय था उसमें से उसे 40 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय। तो देखिए यहाँ पे भी हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड कर लेंगे। पहले का टाइम t था, पहले का डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, d थी, d हम मान लेंगे। स्पीड कितनी थी पहले, x थी। अब देखो यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे स्पीड से चल रहा है, यानी पहले की स्पीड इतनी थी, अगर इसमें से 2 घंटे धीरे चलता है तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ से 40 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो हम यहाँ पे t प्लस 40 कर देंगे। ये मिनट में है तो हम इसको आवर में बदलेंगे, क्योंकि ये भी आवर में है। तो देखिए इसको आवर में बदलेंगे तो 2 बटा 3 आ जाएगा। 40 बटा 60 को यहाँ पे भी आवर में बदले थे, 2 बटा 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस अपान स्पीड कितनी थी हमारे पास, x थी, x प्लस 2 बटा 3 बराबर d अपान x माइनस 2। अब देखो यहाँ से 2 बटा 3 ऐसे हम रहने देंगे, इज इक्वल टू d अपान x माइनस 2 माइनस d अपान x हो जाएगा। अब 2 बटा 3 बराबर dx माइनस dx माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2d हो जाएगा। देखो भैया dx हो गया माइनस माइनस प्लस 2d हो गया अपान x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ से हम d सब में d है ना, तो हम यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी हम d कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी d कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 2 बटा 3 बराबर 2d अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ से हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 3 दूनी 6d। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इजी है कि नहीं? आपको यहाँ पे दो दो स्पीड पूछी थी और दो दो टाइम पूछा था, इसीलिए इतना समय इसमें लग रहा है। अगर एक ही पूछा होता तो हम यहीं पे सॉल्व करके आंसर ला देते। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन से। अब देखो 9d बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x बटा 6d बटा 2x स्क्वायर माइनस 4x यहाँ से d से d कट गया, 2 6 3 3 9, यहाँ पे आएगा 3 बटा 2 बराबर, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पे भी 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, 2x कट गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 2x धन 2 3 6, 2x 3x में से 2x गए, x हो गया बराबर 6 6 12, x बराबर 12। x हमने क्या माना था, स्पीड माना था, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो हम पहले इक्वेशन में ले जाके 12 को रख देंगे। तो 9d इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा 9d बराबर 2x स्क्वायर, 12 बराबर 144, 140, 2 गुणे 144 धन 6 12 72, 9d बराबर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 के 2 धन 72, 9d बराबर 8 2 10, 8 7 15, 1 16, 2 1 3, 360 बराबर 3 9 चौक 36, 40 आंसर आ गया। 40 आएगा आंसर, 40 से 40 आंसर आ गया हमारा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आपको? समझ में आया आपको क्वेश्चन? इजी था कि नहीं? हमने आपको ये एकदम इजी वे से बताया है क्वेश्चन, कहीं भी हमने आपको कोई भी कंफ्यूजन चीज नहीं बताई जो आपको जहां पे कंफ्यूजन हो। जैसे हमने आपको पहला बताया था वैसे हमने आपको दूसरा भी बताया था। पहले में एक स्पीड दी गई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन एक स्पीड को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे दो दो स्पीड दी गई थी, इसीलिए यहाँ पे हमारा इतना टाइम लगा। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ए मैन वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीच द ऑफिस 20 मिनट लेट, हिज यूजुअल टाइम इज। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी आपकी स्पीड जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी रहेगी ना, तो आपको एक चीज समझना है। तो देखिए आपको एक चीज याद कर लेना है, क्या है वह, जब भी आपका न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर यहाँ पे तो छोटा है लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन अगर वो भी केस में बताऊंगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जो है स्पीड होगी वह कम होगी, और जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर तो समझ लीजिए वह स्पीड जो है वह ज्यादा होगी। देखो सबसे पहले जब आपका न्यूमरेटर जो है बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से तो आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी। कब ज्यादा रहेगी? जब आपका डिवाइड में दिया रहेगा। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी स्पीड दी रहेगी तब आपको ये वाला रूल हमेशा याद कर लेना है, ठीक, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। और आपका अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वह स्पीड कम रहेगी। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब देखो यहाँ पे स्पीड आपकी कम है कि ज्यादा है? कम है ना। तो देखो जब आपकी स्पीड कम रहेगी तो आपका जो टाइम है वह ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा रहेगा, अगर टाइम ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम रहेगी। ठीक, समझ आया यहाँ से? इसको आपको ध्यान में, इसको अच्छे से बैठा लेना, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो आपके आंसर नहीं आएगा। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लेना कि अगर आपका न्यूमरेटर
अगर कम है डिनोमिनेटर से तो आपका स्पीड कम होगी वहां पे, और स्पीड कम रहेगी तो अगर वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे ना तो हमें स्पीड पता है, ना तो हमें डिस्टेंस पता है, ना तो हमें टाइम पता है। कुछ पता है यहाँ पे? नहीं पता है ना। तो हम यहाँ पे स्पीड हम मान लेते हैं, स्पीड हम मान लेते हैं x, और टाइम मान लेते हैं t, और डिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल D। अब देखो, तो टाइम इज इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी है, कैपिटल D है, कैपिटल D हमने डिस्टेंस माना, और स्पीड क्या हमने माना, x माना था। अब हमसे कह रहा है इस 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमने क्या माना था, यहाँ पे x माना था और टाइम t माना था। यूजुअल स्पीड के क्या है, 3/4 है, ऑफ 3/4, यूजुअल स्पीड ऑफ 3/4। ठीक, समझ में आया? यूजुअल स्पीड है ऑफ 3/4, यही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है कि रीच ऑफिस 20 मिनट लेट। अब देखो, जो यहाँ पे 20 मिनट लेट है ना, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम t-20 कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने जो चीज बताया था अब इसका यूज यहाँ पे होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ इसका यूज होगा, लेकिन इसका यूज यहाँ पे होगा। देखो भैया, यहाँ पे स्पीड ज्यादा लग रही थी, कम लग रही थी, स्पीड कम लग रही थी ना, और स्पीड कम रहेगी टाइम ज्यादा रहेगा ना। टाइम ज्यादा लग रहा है 20 मिनट, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, t+20 इज इक्वल टू d अपॉन 3x/4 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ये +20 कहां से आया, यहां से आया 20, क्योंकि देखो भैया, जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा तो स्पीड आपकी कम रहेगी, और स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है। ठीक, यहाँ से लेट, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि यहाँ पे लेट हुआ है। इसको एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको 20 मिनट का ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस किया है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ से t टाइम इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हर क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना था, x था, +20 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4d/3x, हो जाएगा d + 20x/x इज इक्वल टू 4d/3x, x से x कट जाएगा, हो जाएगा 3d + 3 दूनी 60x इज इक्वल टू 4d, 60x इज इक्वल टू 4d - d, इज इक्वल टू 60x। x हमने क्या माना था, स्पीड, लेकिन हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो क्या पूछा है, टाइम ही पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या हमारे पास आया है, 60x आया है, और x हमारा स्पीड कितना हमने माना था, x माना था, x माना था, x से x कर दिया, टाइम हमारे पास आ गया, टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट आंसर में कहा है, ठीक, समझ में आ गया आपको? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 20 मिनट लेट हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता तो यहाँ पे आपको तब यहाँ पे माइनस आप लगाते। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, when a person cycled at 10 km/h, he arrived at his office 6 minutes late. He arrived 6 minutes early when he increased his speed 2 km/h. The distance of his speed from the starting point places A है 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। देखिए क्या कह रहा है, जब एक आदमी साइकिल से 10 किलोमीटर/h की स्पीड से चलता है, हमारा स्पीड दिया गया है ना 10 किलोमीटर/h दिया गया है कि नहीं। अरे भैया, पिछले वाला क्वेश्चन आप सॉल्व किए थे और इस वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे और आप उसका हिंदी में मतलब निकालेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में खुद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वह आदमी जो है वह 10 किलोमीटर/h की स्पीड से चल रहा है, और उस क्वेश्चन में क्या पूछा रहता था, व्हेन ही इंक्रीज
हिज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसे पूछा रहता तो हमें स्पीड नहीं पता होती। ठीक, तो पहले आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कह रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्पीड दिया है या स्पीड नहीं दिया है। देखो भैया, अगर आपकी स्पीड में यहाँ पे आपके इंक्रीज या स्लोली या फास्टली अगर कुछ भी दिया गया है तो समझ लो आपको स्पीड को यक्स मानना है, और यक्स में जो फास्टली स्लोली दिया गया उसमें प्लस माइनस करके आपको एडजस्ट करना है। ठीक, उसी हिसाब से लगाना है। लेकिन यहाँ पे ना तो कुछ दिया गया है, ना फास्टली, ना स्लोली, ना तो इंक्रीजिंग दिया गया है, तो यहाँ पे समझ लो यहाँ स्पीड ही दिया गया है। ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। यहाँ पे लेट का ऑप्शन आ जा रहा है, यानी कि हमें टाइम नहीं पता है, हमें पहले की टाइम नहीं पता है, तो हम पहले का टाइम मान लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। और वह 6 मिनट लेट हुआ है, कब से? जो पहले की टाइम थी उसमें से वह 6 मिनट लेट हुआ है। तो देखो भैया, अगर वह लेट हुआ है 6 मिनट, तो सिंपली सी बात है, उसकी स्पीड कम रही होगी, इसीलिए वह लेट हुआ होगा। और स्पीड जब कम रहेगी तो आपका क्या, टाइम ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे इसकी स्पीड कम ही नहीं होगी, तभी उसे 6 मिनट लेट हुआ होगा। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस पता है हमें, यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी नहीं दिया गया है, कहीं भी डिस्टेंस आपको दिखाई दिया है? यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम डिस्टेंस को भी लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू हम डी मान लेते हैं। तो टाइम को हमने क्या माना, टी माना है, और डिस्टेंस को हमने क्या माना है, डी माना है। और स्पीड हमारी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि जो पहले के टाइम था उसमें से उससे 6 मिनट लेट हो गया। तो देखो भैया, यहाँ पे आप माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? दिमाग से एकदम समझ के बताना, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे लेट हुआ है? देखो, अगर वह लेट हुआ है तो सिंपली बात है, उसकी स्पीड कम रही होगी। अगर स्पीड कम रही होगी तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे हम टाइम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस 20 प्लस 6। अब देखो, यहाँ पे 6 जो है वह मिनट में है, और यह दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मिनट जो है इसको हम आवर कर देंगे, तो हो जाएगा टी प्लस 6/60, 1×6=10। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 1/10, 1/10 बराबर D/10 हो जाएगा 10 टी प्लस 1/10 बराबर D/10। यहाँ से 10 कट गया, D बराबर 10 टी प्लस 1। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट। अब आप लोग, बहुत लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो रख सकते थे। बिल्कुल रख सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे तो यहाँ से डी कट जाएगा और आपका कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका 0 बचेगा। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे टी को कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आ क्या कह रहा है, ही अराइव्ड 6 मिनट अर्ली। यदि वह 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो यानी कि टाइम इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फार्मूले लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो, जो पहले समय था उसका, उस टाइम से वह 6 मिनट पहले पहुंचता है। देखो, जब वह टाइम से पहले पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, स्पीड ज्यादा रहेगी, टाइम कितना रहेगा, कम रहेगा। सिंपली आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आया ना, तो आप इसको फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से आप यूज कर लीजिए। यहाँ से उसे अगर कम समय लगा है तो समझ लीजिए यहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा रहेगी, अगर स्पीड ज्यादा रहेगी टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पे टी कम रहेगा टाइम, तो हम माइनस करेंगे, t-6। यहाँ मिनट में है तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, आवर कन्वर्ट 6/60 हो जाएगा। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, स्पीड फिर क्या हो, इंक्रीज हिज स्पीड। जब वो आप अपनी स्पीड बढ़ाता है 2 किलोमीटर पर आवर, उसकी पहले की स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा बढ़ा देता है, पहले थी 10, अगर 2 ज्यादा बढ़ा देता है 10 + 2 हो जाएगा। बस यही करना था, हो जाएगा 6 के 6 60 हो जाएगा 10t -1/10 = D/12। ठीक, समझ में आया इसको? ठीक है, अब देखिए हो जाएगा 12 120t -12 = 10D। अब ये हो जाएगा 10, इसमें से डिवाइड कर देंगे और इसमें से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 12t -6/5 बराबर D। हमारे पास D बराबर कितना आया, 12t -6/5, और D
पहले क्वेश्चन में डी बराबर क्या था, टी 10t + 1, तो हो जाएगा 12t माइनस 6/5 बराबर 10t + 1। इधर आएगा 10t, इधर आएगा तो हो जाएगा 2t, उधर जाएगा 6/5 प्लस 1 हो जाएगा 2t बराबर 5 के 5, 6 5 11/5, t बराबर हो जाएगा 11/10। अब t बराबर हमारे पास 11/10 आया। अब हम पहले क्वेश्चन में t की वैल्यू रख देंगे तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा, डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा और हमें डिस्टेंस वही पता लगाना है। ठीक, t की वैल्यू रखो, d बराबर 10t + 1, d बराबर 10, t कितना है 11 × 11/10 + 1, 10 से 10 कर दिया, d बराबर 11 × 12, डिस्टेंस हमारा 12 आ गया, 12 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, walking at the rate of 4 km an hour, a man covers a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance on cycle, cycling at the rate of 16.5 km per hour, the time taken by him is। देखिए हिंदी में समझते हैं। एक आदमी है, वह निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से पैदल चलता है 3 घंटे 45 मिनट में। यदि वह तय करता है सेम डिस्टेंस, यदि वह समान दूरी को तय करता है साइकिल से, साइकिलिंग 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, 3 आवर 45 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट से हम करेंगे। 3 आवर 45 मिनट को हम किस में, आवर में कन्वर्ट करेंगे, 45/60 हो जाएगा आवर, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 3 सही 3/4 आवर। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 12, 3 15/4 आवर, 15/4 आवर। अब देखिए हमारे पास स्पीड इतना पता है, टाइम इतना पता है। अब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है हमारे पास 4, टाइम कितना है 15/4, 4 से 4 कर दिया 15 किलोमीटर हमारी स्पीड आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह 15 किलोमीटर दूरी को साइकिल से इतनी स्पीड से चलाता है तो हमें टाइम पता करनी है। हमें स्पीड कितनी है दिया गया है, दूसरी साइकिल से स्पीड कितना दिया गया है, 16.5 किलोमीटर पर आवर। वह साइकिल से चलाता है तो हमें टाइम पता करनी है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम इज इक्वल टू 15 किलोमीटर बटा 16.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, टाइम इज इक्वल टू 150 आवर बटा 165। यहाँ पे आंसर हमें किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है और ये आवर में है, तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। t इज इक्वल टू 150 गुणे 60 बटा 165, 15 दाम में 150, 15 के 15, 15 के 15, 600 बटा 11, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44.55, 54.55 इतना आएगा आंसर। ठीक, हमने जल्दी से कर लिया कि नहीं, इसको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कम समय लगेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आपके जितने भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसका सॉल्व करना। आपको नहीं आएगा, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक।